नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज गुप्ता और आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पंकज गुप्ता क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत के इतिहास का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। और दोस्तों, ये जो मेरी क्लास है ये यूपी पीसीएस और यूपीएससी को ध्यान में रख करके बनाई जा रही है। तो दोस्तों, आप सब लोग लास्ट तक देखिएगा, आप सब लोगों को क्लास में बहुत मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास के स्रोत यानी भारत का जो इतिहास लिखा गया वो किस तरीके से लिखा गया, किस आधार पर लिखा गया, आज की क्लास में हम सब लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सब लोगों को मैं बता दूं, जो 1764 का बक्सर का युद्ध था, वो भारत के इतिहास के एक निर्णायक युद्धों में से माना जाता है। दोस्तों, हुआ क्या कि जब 1764 का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजी सरकार के बीच में लड़ा गया। दोस्तों, मीर कासिम की ओर से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला इस युद्ध में शामिल हुए। और इस युद्ध में जब इन तीनों की संयुक्त सेना युद्ध हार गई, तब बंगाल पर राजनीतिक रूप से अधिकार हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का जब बंगाल पर राजनीतिक रूप से अधिकार हुआ तो उनको बंगाल का शासन चलाने में बड़ी दिक्कत आती थी। दिक्कत क्यों आती थी? क्योंकि वो ना तो हिंदुओं के रीति रिवाज जानते थे, ना वो मुस्लिम के रीति रिवाज जानते थे। क्योंकि कंपनी का जो रीति रिवाज था वो भारत के समाज से बिल्कुल अलग था। और जब हिंदुओं के रीति रिवाज वो लोग नहीं जानते थे तो उनको हिंदुओं की जो न्याय पद्धति थी या संपत्ति का बंटवारा था, उसको लेकर के उनको बड़ी समस्याएं होती थी कि इनका बंटवारा कैसे किया जाए। ना तो उनको हिंदुओं का ज्ञान था और ना ही उनको मुस्लिम समाज का ज्ञान था। तो दोस्तों, इस चीज को ध्यान में रख करके भारतीय समाज में संपत्ति का बंटवारा कैसे किया जाए, सबसे पहले भारत की जो सबसे प्राचीन धर्मशास्त्र पर आधारित पुस्तक थी कानून शास्त्र पर, मनु स्मृति, उस मनु स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉज, एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से किया गया। इसके अलावा दोस्तों, भारत के धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए, दोस्तों धर्म ग्रंथों के अध्ययन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कंपनी का मानना था कि अगर भारत के धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लिया जाए तो भारत के रीति रिवाजों को अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रख करके सन 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। दोस्तों, संस्था की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था? इस संस्था की स्थापना के पीछे उद्देश्य था कि भारत के धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया जाए, जिसके आधार पर भारत के समाज के रीति रिवाजों को समझा जाए और उन रीति रिवाजों के आधार पर भारत में शासन पद्धति को स्थापित किया जाए। इस उद्देश्य के साथ सन 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की गई। दोस्तों, ऐसी ही एक संस्था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंबई एंड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन, ये दो संस्थाएं भी भारत में धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए स्थापित की गई। यानी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंबई एंड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन,
इन संस्थाओं की स्थापना के पीछे भी मूल उद्देश्य यही था कि भारत के जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, उन प्राचीन धर्म ग्रंथों को पढ़ा जाए, अध्ययन किया जाए और उसके आधार पर भारत में शासन पद्धति स्थापित की जाए। तो दोस्तों, इनमें से जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल था, इसने सर्वप्रथम भारत की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ मद भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद विल्किंसन के द्वारा किया गया। सन 1785 में मद भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में विल्किंसन के द्वारा किया गया। दोस्तों, ऐसे ही 1789 में कालिदास की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक, जिसको विश्व की 100 सर्वश्रेष्ठ कृतियों में गिना जाता है, जिसे हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम कहते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम का भी अंग्रेजी अनुवाद सन 1789 में किया गया। और दोस्तों, इन पुस्तकों के अंग्रेजी अनुवाद के पीछे मंशा सिर्फ यही थी कि भारत के रीति रिवाजों को अच्छे प्रकार से समझा जाए। तो दोस्तों, आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, जब ब्रिटिश लोगों के द्वारा भारत के धर्म ग्रंथों को पढ़ा गया, तब एक बात उन लोगों के सामने निकल के आई कि भारत के जो धर्म ग्रंथ हैं, उनकी जो भाषा है वो यूरोप के लोगों की भाषा के साथ मैच करती है। तो दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है, यूरोप के जो अदर कंट्रीज थे, उनकी भी जिज्ञासा इस बात में बढ़ी कि यूरोप की भाषा से भारत के धर्म ग्रंथों की भाषा क्यों मिलती है। या तो ऐसा संभव है कि यूरोप के लोग भारत आए हों, या फिर भारत के लोग यूरोप पहुंचे होंगे, तभी भाषा इतनी ज्यादा मैच करती है। तो दोस्तों, इन सब चीजों को देखते हुए भारत के धर्म ग्रंथों को सबसे अधिक बढ़ावा दिया जर्मन के मैक्स मूलर ने। दोस्तों, मैक्स मूलर ने भारत के सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। उसने न केवल भारत के बल्कि ईरान और चीन के भी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद एक पुस्तक लिखी उसने, ए सीक्रेट ऑफ ईस्ट। यह पुस्तक मैक्स मूलर के द्वारा लिखी गई। और दोस्तों, यह पुस्तक टोटल 50 खंडों में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में मैक्स मूलर ने न केवल भारत के धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, बल्कि उसने ईरान और चीन के धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद इस पुस्तक को लिखा था। दोस्तों, जैसे जैसे भारत के धर्म ग्रंथों को बढ़ावा मिला, उसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे भारत के इतिहास को टटोला जाने लगा कि भारत का इतिहास क्या है। और इसी क्रम में भारत का जो सबसे पहला व्यवस्थित इतिहास लिखा, वो विंसेंट ऑर्थर स्मिथ के द्वारा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यह पुस्तक विंसेंट ऑर्थर स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, इस पुस्तक में सिकंदर के आक्रमण का बड़ा वर्णन किया गया है। 1/3 भाग में सिकंदर के आक्रमण का वर्णन किया गया है, और यह पुस्तक सिकंदर के आक्रमण से लेकर के गुप्त काल तक के भारत के इतिहास पर प्रकाश डालती है। तो दोस्तों, एक बार मैं और रिपीट करता हूं, इतिहास लिखा कैसे गया। तो जब बक्सर का युद्ध हुआ, तो बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को भारत के शासन चलाने में बड़ी दिक्कतें आती थी, क्योंकि उनको भारत के रीति रिवाज और न्याय पद्धति का ज्ञान नहीं था। तो भारत के रीति रिवाज और न्याय पद्धति का ज्ञान लेने के लिए उन्होंने भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहली पुस्तक मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से किया गया।
इसके साथ साथ 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंबई एंड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन भी ऐसी ही संस्थाएं थी। दोस्तों 1785 में मद्य भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद विल्किंसन के द्वारा किया गया। तो दोस्तों इस तरीके से भारत का प्रथम व्यवस्थित इतिहास एक अंग्रेज के द्वारा लिखा गया। दोस्तों जो भारत के इतिहास पर सबसे पहली पुस्तक लिखी गई वो थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो विंसेंट ऑर्थर स्मिथ के द्वारा 1904 में लिखी गई। यानी हम यह कह सकते हैं कि भारत का जो सबसे पहली बार जो व्यवस्थित इतिहास था वो एक अंग्रेज के द्वारा लिखा गया। दोस्तों जब हम इस इतिहास को पढ़ते हैं तो यह इतिहास हमारे समाज के विषय में कुछ ऐसी बातें कहता है जो किसी भी भारतीय के गौरव को प्रभावित कर सकती। दोस्तों जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो इन्होंने भारत के समाज के बारे में यह कहा कि भारत के समाज के लोगों को कभी भी तिथि का कोई ज्ञान नहीं था। दूसरा, भारत का समाज बहुत स्वेच्छाचारी है और वो हमेशा परालौकिक घटनाओं में पड़ा रहता है। दोस्तों ये ऐसी बातें थी जो भारत के किसी भी व्यक्ति को दुख पहुंचा सकती थी। इन अंग्रेजों का कहना यह था कि भारत के लोगों ने कभी भी लोकतंत्र नहीं देखा है, इसी वजह से अंग्रेजी सरकार का जो शासन है वो भारत के समाज के लिए उचित है। दोस्तों ऐसी ऐसी बातें जब इन लोगों ने भारत के समाज के बारे में कही तो स्वाभाविक सी बात है भारत के लोगों को भी यह महसूस होने लगा कि उन्हें भी अपने इतिहास को पढ़ने की जरूरत है, उसका व्यवस्थित अध्ययन करने की जरूरत है। तो दोस्तों भारत का जो सबसे पहला व्यवस्थित इतिहास था वो एक भारतीय के द्वारा लिखा गया। दोस्तों पहले भारतीय थे हेमचंद राय चौधरी, जिन्होंने पूरे भारत के धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद भारत का एक व्यवस्थित रूप से इतिहास लिखा और उन्होंने जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। यह पुस्तक हेमचंद राय चौधरी के द्वारा लिखी गई। दोस्तों इस पुस्तक में हेमचंद राय चौधरी ने ईसा पूर्व 10वीं सदी से लेकर के गुप्त काल तक के इतिहास का विस्तृत वर्णन किया है। दोस्तों ऐसे ही दक्षिण भारत का सबसे पहली बार व्यवस्थित इतिहास नीलकंठ शास्त्री के द्वारा लिखा गया और दोस्तों इस पुस्तक का नाम दिया गया द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। ध्यान रखना दक्षिण भारत का जो सबसे पहली बार व्यवस्थित इतिहास लिखा है वो नीलकंठ शास्त्री के द्वारा लिखा गया। दोस्तों इन अंग्रेजों का यह कहना था कि भारत में कभी लोकतंत्र नहीं रहा है। इस चीज को केपी जायसवाल ने चुनौती दी और केपी जायसवाल ने अपनी पुस्तक लिखी हिंदू पॉलिटी और उन्होंने यह बताया कि पूरे विश्व में लोकतंत्र की जो जननी है वो हमारा भारत है। तो दोस्तों हिंदू पॉलिटी यह पुस्तक आपको यह बताती है कि भारत में सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना हुई और इस पुस्तक को लिखा है केपी जायसवाल ने। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि जो भारत का इतिहास लिखा वो सबसे पहली बार उसकी शुरुआत एक अंग्रेज के द्वारा की गई, लेकिन उसको विस्तृत रूप से जो लिखा है वो खुद हमारे भारतीयों ने लिखा है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण थे हेमचंद राय चौधरी, जिन्होंने भारत का सबसे पहली बार व्यवस्थित इतिहास लिखा द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। इसी क्रम में दक्षिण भारत का जो सबसे पहली बार इतिहास लिखा है वो नीलकंठ शास्त्री ने लिखा है द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। और दोस्तों केपी जायसवाल ने यह सिद्ध किया है कि भारत ही लोकतंत्र की जननी है। तो इस तरीके से दोस्तों भारत का इतिहास लिखा।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का जो इतिहास लिखा गया वो किन किन धर्म ग्रंथों को पढ़ा गया।